नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से वाच्यों की पहचान कैसे करें, इसके लिए चलिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले कर्तृवाचक की पहचान कैसे होती है। कर्तृवाच्य में वाक्य के अंदर कर्ता के साथ विभक्ति नहीं होती या फिर कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। जैसे रोहन दौड़ता है, इस वाक्य में कर्ता रोहन के साथ विभक्ति नहीं है। मोहन ने पाठ पढ़ा, इस वाक्य में मोहन के साथ ने विभक्ति प्रयुक्त हुई है। दोनों वाक्यों में अकर्मक और दूसरे वाले में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अतः कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं के वाक्य प्रयुक्त होते हैं। अब कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में इसमें कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति जुड़ी होती है। दूसरा, इसमें मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन काल अनुसार जुड़ा होता है। तीसरा, जाना क्रिया से पहले जो क्रिया मुख्य क्रिया प्रयुक्त होती है वह सामान्य भूतकाल में होती है। जैसे मोहित से पाठ पढ़ा गया। अब मोहित करता है, उसके साथ हमने से का प्रयोग कर दिया और इसमें सकर्मक क्रिया है। क्या पढ़ा गया? जवाब है पाठ, तो ये सकर्मक क्रिया है। जाना क्रिया का जो लिंग और वचन है वह वाक्य के अनुसार होगा। जैसे पढ़ा, पाठ क्या है? पुल्लिंग है, तो जाना क्रिया भी पुल्लिंग में होगी। एक वचन में है तो जाना क्रिया का भी प्रयोग एक वचन में होगा। और कर्तृवाच्य यदि भूतकाल में है तो यहाँ पर जाना क्रिया भूतकाल में प्रयुक्त होगी, और यदि वो वर्तमान में है तो जाना क्रिया का प्रयोग भी वर्तमान में होगा। यदि वह भविष्यत काल में है तो यहाँ जाना क्रिया भविष्यत काल में प्रयुक्त होगी। जैसे पढ़ता है, तो इसके साथ हम कर्मवाच्य में जाना क्रिया कैसे प्रयुक्त करेंगे। पढ़ता मुख्य क्रिया है, इसको हम पहले सामान्य भूतकाल में बदलेंगे। पढ़ता का हो गया पढ़ा, ठीक है। लिखता है लिखा, खाता है खाया, जाता है गया, इस तरह से। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कर्तृवाच्य की जो क्रिया है वो किस काल में है, भूतकाल में है या वर्तमान में है या भविष्यत में है, तो जाना को भी वैसे ही प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, पढ़ता है, यह वर्तमान काल में है, तो पढ़ता को तो हमने बना दिया सबसे पहले सामान्य भूतकाल पढ़ा, और जाना क्रिया को प्रयोग करेंगे तो पढ़ा जाता है। यदि हम कहते हैं पढ़ा, तब इसके साथ हम जाना क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे? पढ़ा गया, क्योंकि पढ़ा क्या है? भूतकाल, तो गया हमारा भूतकाल में प्रयुक्त हो गया। अब मैं कहती हूं पढ़ेगा, तो पढ़ेगा क्या है? भविष्यत काल है, तो जाना क्रिया इसके अनुसार प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा पढ़ा जाएगा। इस तरह से हम कर्मवाच्य में जो क्रिया
प्रयोग करेंगे जाना क्रिया, वह जो है कर्म के अनुसार हम उसको प्रयुक्त करेंगे। अब भाववाचक के अनुसार कैसे उसकी हम पहचान करें? भाववाचक की, इसमें भी कर्ता के साथ से या फिर के द्वारा विभक्ति जुड़ी होती है। दूसरा, क्रिया सदैव अकर्मक होती है। और तीसरा, क्रिया का रूप सदा एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होता है। अब वाचक परिवर्तन समझते हैं कि एक वाचक को हम दूसरे वाचक में कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले कर्तृवाचक से कर्मवाचक बनाना। कैसे हम कर्तृवाचक से कर्मवाचक को बना सकते हैं, कर्तृवाचक को कर्मवाचक में बदल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करें? कर्ता के साथ से या के द्वारा को जोड़ दें। उसके बाद कर्म के साथ यदि विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दें। तीसरा, कर्तृवाचक की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दें। और चौथा हम क्या करेंगे? जाना क्रिया का जब हम प्रयोग करें तो कर्तृवाचक की क्रिया को हम पहले देखें, उसके काल को देखें, उसी के अनुरूप हम जाना क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसके लिंग और वचन कर्म के अनुसार होंगे। एक एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। मोहन पतंग उड़ाता है। अब इस वाक्य में कर्तृवाचक है, इसका हम कर्मवाचक बनाएंगे। मोहन करता है तो उसके साथ हम लगाएंगे के द्वारा, मोहन के द्वारा पतंग। अब आगे जो क्रिया हम लिखेंगे, उड़ाता है को हम सामान्य भूतकाल में बदल दे रहे हैं। उड़ाई, उड़ाई हमने क्यों लिख दिया? क्योंकि पतंग क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग में आएगी। पतंग उड़ाई। अब आगे क्योंकि उड़ाता है तो पतंग उड़ाई जाती है। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर जो क्रिया आई है वो पतंग के अनुसार आई है, न कि मोहन के अनुसार। तो इस तरह से हम कर्तृवाचक से कर्मवाचक को बदल सकते हैं। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। और कर्तृवाचक से पहला वाक्य, श्याम उपन्यास लिखता है। यह कर्तृवाचक है। श्याम जो है उसके साथ कोई विभक्ति नहीं है। लिखता है वर्तमान काल में है और इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसका हम कर्मवाचक क्या बनाएंगे? कर्मवाचक, श्याम से उपन्यास लिखा जाता है। श्याम के साथ हमने से लगा दिया और उपन्यास कर्म है तो उसको वैसे लिखा। अब लिखता है को, लिखता को हमने बनाया सामान्य भूतकाल लिखा और उसके साथ जाना क्रिया हमने प्रयोग की, क्योंकि लिखता है वर्तमान काल में है और इसका हमने जाना क्रिया भी वर्तमान काल में लिखी, जैसे जाता है। क्योंकि उपन्यास क्या है? पुल्लिंग है, तो क्रिया का रूप हमारा जो है यहाँ पर पुल्लिंग और एक वचन में आया। उपन्यास भी पुल्लिंग है, एक वचन है और इसके उपन्यास के अनुरूप ही हमारी क्रिया आई है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। श्याम ने उपन्यास लिखा। लिखा जो है भूतकाल है। अब यहाँ श्याम के साथ ने लग गया तो ये हमारा कर्तृवाचक भी हो गया। अब इसका कर्मवाचक कैसे बनेगा? श्याम के बाद हमने के द्वारा प्रयोग किया। श्याम के द्वारा उपन्यास। अब लिखा हमारा भूतकाल है तो इसलिए हमने वैसे ही उसको लिखा और इसी के अनुरूप हम जाना क्रिया प्रयोग करेंगे। जाना क्रिया का भूतकाल में बनेगा गया। तो ये वाक्य कैसे हो जाएगा? श्याम के द्वारा उपन्यास लिखा गया। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। श्याम उपन्यास लिखेगा। लिखेगा क्या है? भविष्यत काल है। अब इसका वाचक क्या बनेगा? श्याम के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। अब ये जाएगा कैसे आया?
क्योंकि यहाँ क्या है, भविष्यत काल है और जाना क्रिया का भविष्यत जाएगा होगा। पुल्लिंग में होगा तो जाएगा, स्त्रीलिंग में होगा जाएगी, और यदि बहुवचन में होगा तो जाएंगे। इस तरह से हम कर्तृवाचक से कर्मवाचक बदल सकते हैं। आगे कर्तृवाचक से भाववाचक बनाना। कैसे हम कर्तृवाचक से भाववाचक बनाएंगे? क्योंकि भाववाचक बनाने के लिए अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। इसमें भी कर्मवाचक के जैसे ही कर्ता के साथ हम से या के द्वारा का प्रयोग करेंगे। कर्तृवाचक की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देंगे, जैसे हमने कर्मवाचक में किया। इसमें भी ठीक वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान और रखना है हमको। इसके लिए क्रिया क्या होगी? पुल्लिंग होगी, अन्य पुरुष में होगी और एक वचन में होगी। चाहे हमारा कर्ता बहुवचन हो या एक वचन हो, क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में प्रयोग की जाएगी। जाना क्रिया का कर्तृवाचक की क्रिया के काल वाला रूप जोड़ देना चाहिए। अब कर्तृवाचक की क्रिया का जो भी वहाँ काल होगा, उस काल के अनुरूप हम जाना क्रिया का प्रयोग करेंगे, और इसमें निषेध सूचक नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्तृवाचक देख लेते हैं पहले। बच्चा नहीं दौड़ता। अब बच्चा क्या है? कर्ता है। नहीं दौड़ता क्रिया हमारी है, अकर्मक क्रिया है। अब हम बच्चे के साथ से भी लगा सकते हैं, के द्वारा भी लगा सकते हैं, तो वह भाववाचक हमारा बनेगा बच्चे से दौड़ा। अब दौड़ता का हमने सामान्य भूत बना दिया, दौड़ा। नहीं का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ कर्तृवाचक में भी नहीं है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, एक वचन में है, पुल्लिंग में है और अन्य पुरुष में है। हाँ, ये भाववाचक की जो क्रिया है। दूसरा उदाहरण, पक्षी नहीं उड़ते। अब उड़ते क्रिया से हमको पता चल रहा है कि पक्षी एक नहीं अनेक हैं, तो यहाँ इसका बहुवचन प्रयोग करेंगे हम। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। ध्यान दें, पक्षियों बहुवचन है, लेकिन क्रिया जो है वो एक वचन में है, पुल्लिंग में है। तीसरा उदाहरण, बच्चा नहीं सोता। अब बच्चे से सोया नहीं जाता। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कर्मवाचक और भाववाचक से कर्तृवाचक कैसे बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा विपरीत प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जो हम कर्तृवाचक से कर्मवाचक या भाववाचक बनाने के लिए करते हैं, अब यहाँ पर उसका उल्टा करना है। कर्ता के साथ लगे विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा को हटा दीजिए। सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि कर्ता के साथ जो भी से या द्वारा लगा है उसको हटा देंगे। उसके बाद यदि कर्मवाचक में जाना क्रिया का भूतकाल है, तो कर्ता के साथ लगे विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा को हटाकर ने परसर का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन के द्वारा पतंग उड़ाई गई। अब कर्मवाचक में जाना क्रिया किस काल में है? गई। गई क्या है? भूतकाल। तो यहाँ पर हम कर्ता के साथ से हटा देंगे, के द्वारा हटा देंगे, उसकी जगह पर हम ने लगा देंगे। वाक्य बन जाएगा मोहन ने पतंग उड़ाई। अब क्या है? मुख्य क्रिया जो सामान्य भूतकाल में है, उसे जाना क्रिया के काल में बदलिए। अब मुख्य क्रिया उड़ाई हमारा भूतकाल में था, उसे हमें जाना क्रिया के काल में बदलना है। और जाना क्रिया का काल क्या था? मोहन के द्वारा पतंग उड़ाई गई। गई क्या था? भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल की क्रिया को हम भूतकाल में ही बदलेंगे। जैसे उड़ाई रह जाएगा और जाना क्रिया को हम हटा देंगे, तो गई को हटा देंगे।
इस तरह से वाक्य हमारा रह जाएगा मोहन ने पतंग उड़ाई। अब क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदलेंगे। क्रिया के जो लिंग वचन होंगे कर्ता के अनुसार, क्योंकि हम कर्तृवाच्य में बदल रहे हैं वाच्य को, तो इसलिए लिंग और वचन कर्ता के अनुसार आएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि कर्तृवाच्य बनाते समय कर्ता में ने विभक्ति चिन्ह लगाया गया है, तो क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार बदले जाएंगे। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। कर्मवाच्य व भाववाच्य। पहला उदाहरण, मोहन के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। ध्यान दीजिए, मोहन के साथ के द्वारा लगा है, इसका मतलब ये वाच्य परिवर्तित किया हुआ है। और कौन सा वाच्य है? जवाब मिलेगा हमको, क्या उड़ाई जा रही है? पतंग। जवाब मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया जिसमें प्रयुक्त होती है वह कर्मवाच्य होता है। अब इसका हमको कर्तृवाच्य बनाना है, तो हमको क्या करना है? पहले के द्वारा को हम हटा देंगे। अब कर्तृवाच्य इसका बनेगा मोहन पतंग अब उड़ाई जा रही है। इसको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर पतंग के अनुसार आया है। लेकिन अब कर्तृवाच्य में क्योंकि कर्ता होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए मोहन करता है, तो मोहन के अनुसार यहाँ क्रिया का प्रयोग होगा। तो मोहन पतंग उड़ा रहा है। अगला वाक्य, अर्जुन से उठा नहीं जाता। ये भाववाच्य है, इसमें भाव की प्रधानता है। अब हम क्या करेंगे? से को हटाएंगे और कर्तृवाच्य बनाएंगे। अर्जुन उठ नहीं सकता। तीसरा वाक्य, आज हमें गणित पढ़ाया गया। इसका कर्तृवाच्य बनेगा आज हमने गणित पढ़ा। इस तरह से हमने वाच्य की पहचान और उसके परिवर्तन को समझा। इसके लिए धन्यवाद।